वो आत्मा इसी घर में है, कहीं छुपी हुई है, दिन कब तक बचेगी। आज का खेल खत्म। अलग निरंजन। हाँ। इन लोगों ने तो पूरा षड्यंत्र रच रखा है। चित्रा दीदी घर में ही है। यदि इसे पता चल गया, उन्हें ढूंढ लिया, तो ये उन्हें खत्म कर देगा। हमें चित्रा दीदी को आगाह करना होगा, पर कैसे? कहाँ होंगी वो इस समय? उन्हें ढूंढने के लिए हम अस्पताल नहीं गए, माधव भैया को देखने। हो ना हो चित्रा दीदी माधव भैया के कमरे में ही होंगी। हाँ, हमें माधव भैया के कमरे में जाना चाहिए, इन सब की नजरों से बचते हुए। चित्रा दीदी, आप कहाँ हैं? अगर आप यही कहीं हमारे आसपास हैं, तो हमको एक इशारा दीजिए। हमें आपको बहुत जरूरी बात बताना है। दीदी, आपको हर हाल में हमारे सामने आना होगा। समय बहुत कम है, वो बाबा आपको कैद करके यहाँ से ले जाएगा। दीदी प्लीज एक बार हमारे सामने आ जाइए। चित्रा दीदी, आप कहाँ हैं? आओ, एक आत्मा को बंद करके लेके आओ, यह हमारा आदेश है। तुम इसी लोक में हो? हम तो समझे परलोक सिधार गई। हम अस्पताल में भर्ती थे और तुम हमको छोड़ के चली गई। हाँ, का बताए दीदी, वो कल्पना सिंह बहुत बड़ा धोखा दी, झूठ बोल के गांव भेज दी, और तो और झूठा केस में भी फंसा दी। कैसे कैसे करके हम यहाँ आए हैं। अब खैर वो सब छोड़िए, अब गुस्सा थूक दीजिए और ये बताइए कि माधव कैसा है? अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कैसा है? ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन सिर में गहरी चोट लगी है। उसका कुछ भी असर हो सकता है माधव जी के दिमाग पर। उसकी दिमागी हालत तो ठीक रहेगी ना? वो तो माधव जी के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे ऑपरेशन तो ठीक रहा। चंदा, माधव जी या पेपर्स? माधव जी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है क्या ये पेपर्स? बोलो चंदा। माधव बाबू। तो ठीक है, अब साइन कर दो। ठीक है दीदी, हम अभी साइन कराते हैं। अगर गलत कर रहल बाड़न तो हमरा के सारा दी माता रानी। दीदी, हम फैसला ले ले हैं। हम फैसला ले ले कि हम इन पेपर्स पे साइन ना करें। माता रानी भी ये चाहते हैं।
कि हम ही पेपर्स पे साइन ना करी। अच्छा ये हुई दीदी, कि आप तुरंत यहाँ से चल जाएं। और उसने साइन करने से मना कर दिया। अब हमारी इरादों पर पानी फेर दिया। हम जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा। जो बात का डर था वही हुआ। चित्रा वाला गुण अब इसमें भी आ रहा है। अब तो बस एक ही रास्ता है कि इसको भी खत्म करते हैं। और चंदा यहीं आ रही है। उसे पता चल गया कि माधव जी हॉस्पिटल में है। सत्यानाश हो इसका। कौन बताया इसको? कैसे आई? सपना आया होगा और क्या। माधव बाबू, अम्मा जी, माधव बाबू कहाँ हवन? वो ठीक था हवन ना? हमरा के उनकरा से मिले के? हाँ नहीं, तुम नहीं मिल सकती। तुम उसके लिए अपशगुन हो। आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसके साथ, उसकी जिम्मेदार तुम हो। जब से तुम्हें घर में ब्याह किया है ना, तुम्हारे वजह से आज हमारे पूरे परिवार में खलबंडल मचा हुआ है। हमको तो गृह प्रवेश के दिन ही समझ में आ गया था, तुम्हारे पैर के काले निशान देख करके, कि तुम माधव के लिए अशुद्ध हो। इसलिए हम कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। अम्मा जी प्लीज ऐसा मत बोली ना। हम माता बाबू के बिना जिंदा ना रह सकते। अरे तो कौन कह रहा है जिंदा रहने के लिए? मर जा जाके। जा। बहुत अच्छा किया माँ, बड़ा आई थी माधव जी की तबीयत जानने के लिए। और जो हम कह रहे हैं ना, वो कान का पर्दा खोल करके अच्छे से सुनो। काहे कि तुम अब ई घर की बहू नहीं, पहले वाली चंदा हो। चंदा जैसे पहले आती थी जाती थी, वैसे ही आते जाते रहना। और हाँ, खबरदार जो माधव को शादी की कोनो बात याद दिलाई, यही वास्ते सिंदूर पोंछ दो और ये जो मंगलसूत्र झकोसला पहना है उतार के फेंक दो। अम्मा जी, आप अभी क्या करते? सुहागा नहीं और हमारे खातिर ये मंगलसूत्र और सिंदूर ये बहुत मायने है। हम ही सबके ना उतार सकते हैं अम्मा, उतार सकते हैं। सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा बोला कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। काय? हाँ बोल बोल। ना अम्मा जी, हमारे खाते माधव बाबू से बढ़ के कुछ नहीं किया। अब जैसे कहते हैं अम्मा जी, हम वैसे नहीं करब। माधव बाबू को कोनो ठेस ना दे सकते। हम तो बस उनका सेवा करे के चाहते। दे तो रहे मौका। हाँ, अब एक काम और करो, अपना बुढ़िया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलते बनो अपनी अम्मा के पास। अब तुम वहीं रहोगी या नहीं? जैसे पहले आती जाती थी वैसे ही आते जाते रहना, समझी? चंदा बेटा,
अचानक यहाँ? और पाहुन कहाँ हुए? का भैल तू चुप काहे के हो? कुछ बोल तो काहे के नहीं? और ये सामान लेके रमा, अरे कम से कम चंदा बिटिया के सांस तो लेवे दा। आओ बैठो बेटा। बैठ जा हमार चंदा। चंदा तू यहाँ अकेले कैसे आ गई लू? सब ठीक था है ना? अम्मा, अब हम आप लोगन के संगे ही यहाँ रह। हमनी के संगे? वो काहे? अरे अबही तो तुहार ब्याह भयल और इतना जल्दी नीला तुहार विदाई कैसे कर देनी? अब हुआ आ जा तो सकत है अब्बा, लेकिन हुआ रात में ना रुक सकत है। अब कुछ दिन खाते माता बाबू हुआ और हम ही आ रहा। ये सब कहा चंदा? तू यहाँ माधव हुआ तो चल हमरे संगे। अबे हम नीला से पूछा था। अम्मा, अम्मा हमारी बात सुनी। जो कुछ भी होता है वो सब माधव बाबू खातिर होता। ये सब ये माधव बाबू खातिर सही है। ये सब अब आपके इससे ज्यादा कुछ ना बता सकते है अम्मा। अम्मा कब कुछ दिन खातिर यहाँ रुक सकते। अरे ऐसे कैसे बोलत हो बचिया? ये तो तोहरे घर हो। अच्छा, धमकी दे रही हो? नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। नारी का सम्मान करना सीखिए। और कल्पना दीदी ने जो आपको समझाया था भूल गए आप? अच्छा, तो अब हमको सब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी जो एनर्जिया है वो कहाँ से आया है। इस सब कल्पना सिंह के साथ रहने का असर है ना? लेकिन एक बात सुने ना खाजा, वो कल्पना सिंह तुमको बचाने के लिए नहीं आएगी। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि चंदा ये घर में ठीक से रहे तो हमारी बतिया कान खोल करके सुन लो। हम तुमको जो जो कहेंगे तुमको वही करना होगा, वही करना होगा। दिले भाग के तोहरा और मुड़ गए, जुड़ गए बसा रिश्ता तोड़ से भी टूटे ना बंधन टूटे ना दर्पण छूटे ना। दीदी, यहाँ से आपका फोटो फ्रेम क्या निकाल सकता है? आखिर चित्रा दीदी की फोटो कहाँ चल गई? दीदी, दीदी। दीदी,
मिस करत नहीं। खास आज आप हमारे पास होती, हमरा के आपके घर पे लगावे के बहुत मन करत है। अपना प्लान तुम अपने पास रखो, समझी? काहे कि आज जो कुछ भी हम लोग झेल रहे हैं ना, वो सब तुम्हारे प्लान का नतीजा है। और तुम दोनों के कहने पर अगर हम चलने लगे ना, तो बहुत जल्दी घर, मकान, रुपया, पैसा, जायदाद सब हमारे हाथ से निकल जाए। और बहुत जल्दी कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए अपना दिमाग को कुछ दिन के लिए शांति प्रदान करो, और जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। हम अपने दिमाग में एक प्लान बनाए क्या, बल्कि उस पे काम भी शुरू कर दिए। देखो, माधव की याददाश्त जाने के बाद भी हम चंदा को ई घर में अपने पास रखे हैं। इसकी बहुत एक खास वजह है। और अगर माधव की याददाश्त वापस आ भी गई, तो जब वो चंदा को अपने सामने देखेगा तो उसका भरोसा हमरे ऊपर और बढ़ जाएगा। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इतना कुछ होने के बाद भी हम चंदा को अपने साथ बड़ी प्यार और इज्जत से रखे हुए। वरना ऐसी हालत में हम चंदा को उसके मायके जबरदस्ती भेज सकते थे। लेकिन हम लोगों को माधव के सामने ऐसे पेश आना है जैसे उसके सबसे बड़े शुभचिंतक हम लोग हैं। हम सारा प्लान बना चुके हैं, लेकिन ये बार अगर कोनो बेवकूफी की ना, तो लुटिया डूब जाएगी। और ये बार अगर लुटिया डूबी ना, तो हमरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, समझी? आंटी जी, लेकिन मुझे क्या करना है, कोई हिंट तो दीजिए। समय आने पर सब हिंट मिल जाएगा, समझ गए? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा है विच्च स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा है विच्च स्वाहा। आवा सामने आवा, दिलाएंगे तो को मुक्ति, दिलाएंगे तो को मुक्ति। ये भटकती हुई आत्मा, आ सामने आ। जानत है तू यही कहीं है, आसपास ही कहीं छुपी है, और हमसे छुप नहीं पाएगी। ये आग तू को खींच के लाएगी, इस मट्टी की तरफ लाएगी। आ सामने आ। हो जा, तब तक होश में नहीं आना, जब तक तू सबे भूल ना जाए। अरे चंदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब वो का है ना कि माधव की जब तक तबीयत खराब है ना, हम लोग को नाटक करना होगा थोड़ा। माधव को ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मौसी जी, आप का कहे के चाहते हैं, हमरा के कुछ समझ में नहीं क्या आवत। हाँ,
अब श्वेता, दीदी ये सब कहा, ये मंगलसूत्र और इस सिंदूर आप काहे लगौले हैं? आपके ब्याह कब भइल? अरे चंदा, हम बोले थे ना कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो नाटक होगा। नाटक? अब श्वेता ना ये घर की बड़ी बहू है, ऐसा समझ लो। मुझे पता है तुम इस समय क्या सोच रही हो, लेकिन चंदा में जो कुछ भी कर रहे हैं माधव जी के लिए कर रहे हैं, है ना मौसी जी? अब तुम्हें पता है ना माधव जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने बोला ना उनको दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और माधव जी भी तो हर बात को पूछते रहते, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। माधव जी को लगता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, इसीलिए मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ माधव जी के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है ताकि उनके दिमाग पर जोर ना पड़े और वो जल्दी ठीक हो जाएं। चंदा, हम सबको पता है कि इस घर की बहू तुम ही हो, है ना मौसी जी? हाँ। पर माधव जी के लिए ये नाटक है, कुछ दिन में ना सब ठीक हो जाएगा, माधव जी भी ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। चलो आंसू पोंछो। ठीक है? अब समझ गई ना चंदा, अब पहले जैसे किचन में काम करती थी ना। और हाँ, अब कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो बुरा मत मानना, समझ लेना कि वो नाटक का एगो पार्ट है। ए घर के कुछो नहीं छिपल है हमरा से, समझ लू। और माधव भैया केने हुवन, हमरा अब्बे मिले क्या है उनकरा से। भैया जी अब फिर रुकी ना। अरे का सोचत हो? श्यामू भैया कहा ना कि माधव बाबू की तबीयत ठीक नहीं के, आप उनका से बाद में मिल ली। आप एक काम करी, पहले जाई अम्मा और दादी से मिल ली, उन लोगन बहुत खुश हो जाइए। अरे चंदा, हम बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन खातिर बाहर गई रहनी रहा, वही अपडेट देवे क्या भैया जी के, यही खातिर हमरा उनका से मिले के बहुते जरूरी है। लेकिन भैया जी अभी तो माधव बाबू सुतल हवन ना, अब बाद में मिल ली ना। अब भी हमारे घर जाई ना और हम शाम में आके आपसे हुए मिल ले। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तू संझा के वहाँ कहा है? संझा के वहाँ कहा है? अरे बोला। श्यामू भैया हो, अब हम पहले जैसा दिन में ही और सांझ के अपन अम्मा के घर चल जाते हैं। ऐसा कहा, ब्याह भैला तो कुछ दिन भैला, फिर तू दिन के यहाँ रहत हो संझा के वहाँ, ऐसा कहा? तो हर मंगलसूत्र किन्ने गए, माथा में सिंदूर नहीं खे? भैया जी, भैया जी आप अभी यहाँ से जाए, अब आपके अभी कुछ न बता सकते, आप अभी जाए, हम सांझ के आके आपके सब कुछ बताए ना। हम अबे माधव भैया से मिलब, उनका से पूछब कि ये सब का होता। अब भैया जी हम आपसे कह दें ना, आप अभी यहाँ से जाए ना, आप क्या हमार कसम, प्लीज हमार बात मानी, जाए ना अभी यहाँ से, जाए ना भैया। जाती। दिमाग बेच के खा गए का या बुढ़ापे का असर हो रहा है? माधव को क्या बताने जा रहे थे? पिछली बात नहीं जानते हैं कि पिछली बात बताने के लिए माधव को मना किया गया है? काहे अपने बेटे की जान की दुश्मन बन रहे हैं? जान के दुश्मन हम बन गए हैं? अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमरे बेटे और उसके प्रॉपर्टी के पीछे तुम पड़ी हुई हो, और हमको दुश्मन बता रही हो। हम दावे के साथ कह रहे हैं
ये सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा हाथ। और तुमको शर्म नहीं आ रही है कि हमारे बीमार बेटे के ऊपर षड्यंत्र पे षड्यंत्र करी जा रही हो? काश उस दिन अस्पताल में हमारे हाथों से मर गई होती। बस! कोशिश तो आप बहुत अच्छा किए थे, लेकिन अफसोस कि आपकी किस्मत खराब थी। इसीलिए समझाते हैं कि हमरे रास्ते में मत आया कीजिए। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि अब अगर चंदा और माधव के ब्याह के बारे में दोबारा माधव को बताने की कोशिश भी की ना, तो हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। ई बार वार खाली नहीं जाएगा। समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं? हर युग में दुष्ट और पापी जन्म लेते रहे और उसका विनाश करने के लिए स्वयं प्रभु ने अवतार लिया है। तुम्हारा भी हश्र वही होगा, तुम्हारा भी विनाश निश्चित है। अभी भी समय है कि तुम चंदा और माधव के रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। और उन दोनों को चैन से जीने दो, क्योंकि उन्होंने शादी की है। चैन तो हमको तब आएगा जब माधव का ब्याह श्वेता से होगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में होगी। इसलिए अपना ज्ञान और दर्शन शास्त्र किसी मठ और धर्मशाला के लिए बचा के रखिए, बचा के रखिए। काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा। हमारी बात आई समझ में? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? तुमको पता है ना वो माधव का कमरा है, फिर भी घुसाई जा रही हो? मौसी जी, वो हम बस माधव भैया का हालचाल पूछने जा रहे थे। अच्छा, इतना रात में? रिश्ता का मान मर्यादा है कि नहीं? माधव तुम्हारा जेठ है। जेठ के कमरा में जाके कौन सा शालीनता का परिचय देने जा रही हो? अगर हम चाहे ना तो 1 मिनट में सबको बुला के तुम्हारा करतूत बता सकते हैं। बस करिए मौसी जी, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? हमारा नहीं तो कम से कम माधव भैया की इज्जत का तो ख्याल करिए। वाह, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। तुम जेठ के कमरा में जा रही हो और इज्जत का ख्याल हम रखें? इरादा का है? मौसी जी, हम तो बस माधव भैया और चंदा को मिलाना चाहते हैं, और हमारा कोई इरादा नहीं है।